प्रदेश कौशल विकास निगम के द्वारा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर परिपक्व बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए भी सरकार के द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कौशल विकास निगम के समन्वयक नवीन शर्मा ने दी। नवीन शर्मा ने कहा कि कौशल विकास निगम के द्वारा प्रदेश भर के 52 ITI में कौशल विकास कार्यक्रम, 28 महाविद्यालय में ग्रेजुएट प्रोग्राम और 18 महाविद्यालय में कौशल विकास के कार्यक्रमों से हजारों युवा लाभान्वित हो रहे हैं। नवीन शर्मा ने बताया कि हमीरपुर के लंबलू ITI में 4 ट्रेडों को शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन शॉर्ट टर्म प्रोग्रामों में फिटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और ड्राइविंग ट्रेड को शुरू किया जाएगा, जिससे युवाओं को घर द्वार के नज़दीक सुविधा मिलेगी। नवीन शर्मा ने कहा कि छात्रों को दिए जा रहे कौशल विकास निगम के लिए प्रशिक्षण खत्म होने के बाद संबंधित संस्थान द्वारा प्लेसमेंट के लिए कंपनी बुलानी जरूरी है और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो 20% उनका पैसे में कटौती की जाती है। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी को सोलन जिला में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी रोजगार मेलों को लगाया जाएगा ताकि युवाओं को घर द्वार पर रोजगार पाने के लिए सुविधा मिल सके। वार्ता थी जो अभी हमारा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो प्रदेश भर में चल रहे हैं कौशल विकास निगम के, और जिला के अंदर भी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी जानकारी मैंने आपके सामने रखी। साथ ही साथ आज जो पत्रकार करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि हमीरपुर के अंदर जो है वो लंबड़ू ITI के अंदर जो है वो हम 4 ट्रेड के अंदर जो है वो अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो प्रोग्राम जो वो शुरू हो जाएंगे। उसका प्रपोजल यहाँ से चला गया है, वो लगभग सैंक्शन हो गया है। तो कुल मिलाकर चाहे वो उसमें फिटर का है, प्लम्बर का है, इलेक्ट्रीशियन का है और ड्राइविंग का है, ये 4 तरह के हमने जो है वो ट्रेड जो है चुने हैं और जिसकी जो है वो एक जिसको हम कह सकते हैं कि डिमांड भी काफ़ी है, मार्केट में डिमांड भी बहुत है। और ऐसे युवा जो 10 क्लास तक पढ़े हैं, 18 से 45 वर्ष जिनकी आयु है, चाहे वो महिला है पुरुष है, वो सारे लोग जो है वहाँ ट्रेनिंग जो है वो प्राप्त कर सकते हैं लंबलू ITI में जाकर। और सबसे बड़ी खासियत कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो 3 महीने का रहेगा। सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 महीने के बाद जो है वो हर व्यक्ति को जो है इसका सर्टिफिकेट मिलेगा और ये सारा प्रोग्राम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कोई भी पैसा जो है वो इसमें जो है वो किसी ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेने वाले को नहीं देना पड़ेगा। सारा खर्चा जो है वो इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। और जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वहाँ पर जो जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनके लिए प्लेसमेंट ड्राइव भी वहाँ पर होगी। रोजगार का जो है वो आयोजन भी वहाँ पर किया जाएगा। रोजगार के अवसर देने के लिए वहाँ कंपनियाँ भी बुलाई जाएंगी। जिन बच्चों को जाना होगा वो जा सकते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर है। तो ये प्रयास जो है वो हमने किया है और इससे लगभग हमारे हमीरपुर के बहुत सारे युवाओं को जो है वो लाभ मिलने वाला है। वहाँ के जो हमारे नज़दीक की 10-15 पंचायतें हैं वहाँ के लोगों को भी इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और वहाँ के लोगों की भी ये डिमांड थी, जब भी मैं वहाँ जाता था उनसे मिलता था तो हमारे ITI में कोई ऐसी आप स्किल की ट्रेनिंग शुरू करिए, ये लगातार वहाँ के लोग, वहाँ के प्रधान बोलते थे। तो सारी बात को ध्यान में रखते हुए हमने उस चीज़ को जो है वहाँ पे शुरू किया है। तो इसके लिए वहाँ के नज़दीक के लोग भी, हमारे हमीरपुर के लोग भी सब जो है वो बधाई के पात्र हैं। और सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है वो ITI लंबलू के लिए जो है ये सारा हमें जो है वो कार्यक्रम चलाने का जो है अनुमति दी है। देखिए, जैसे कौशल विकास निगम, उसी से हमें समझ आता है कौशल मीन हमारा काम है व्यक्ति को ट्रेनिंग देना। हमारा बेसिकली जो मैंडेट है, जो हमारा बेसिकली हमारी जो जिम्मेदारी है कौशल विकास निगम की, वो है प्रशिक्षण देना। रोजगार का मैंडेट हमारा नहीं। फिर भी हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं जहाँ भी हमारा प्रशिक्षण होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा प्रशिक्षण जो है वो 52 ITIs में कौशल विकास निगम के कार्यक्रम चल रहे हैं। 18 महाविद्यालयों में जो है वो VWOC के ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। 28 महाविद्यालयों में ग्रेजुएट एड ऑन प्रोग्राम चल रहे हैं। तो हम सभी जगह ये सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे ITI लंबलू जो है वो ट्रेनिंग दे रही है, तो इनसे हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ कंपनी बुलाएं और रोजगार मेला लगाएं। तो इसी तरह हम हर कॉलेज के अंदर ये बात कहते हैं कि जहाँ जहाँ बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और जो जो एजेंसीज जो है वो प्रशिक्षण दे रही हैं,
चाहे वो सरकारी दे रही है, गैर सरकारी दे रही है, वो ये सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण खत्म होने के बाद जो है वो वहां पर जो है वो प्लेसमेंट ड्राइव के लिए कंपनीज आए। और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है मान लो, तो उसका 20% पैसा जो है वो हम कट भी करते हैं। जो मैंने पहले भी बात की थी कि रोजगार मेले भी लगाए जाएंगे। अभी हाल में ही हमने 27 तारीख को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम आने वाली 27 फरवरी को सोलन के अंदर जो है एक बहुत बड़ा रोजगार मेला लगाने जा रहा है, और उसके बाद प्रदेश के अंदर भी और जगह भी लगेंगे, और जैसे मैंने कहा हमीरपुर के अंदर वो भी यहाँ लगेंगे। वो कम इसलिए थोड़ा लेट इसलिए हो गए क्योंकि 1 महीना फिर से जो है वो सारी चीज़ें बंद रही कोरोना के कारण, वो आपको पता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ भी हम उस तरह की ड्राइव जो है यहाँ पर भी जो है वो लोगों के लिए जो है युवाओं के लिए जो है वो रोजगार मेला लगाएंगे। अब तक सर बजट में कितना खर्च हुआ? बजट का जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत तो बजट अब मुझे लगता है कि 2020 के बाद हमें नहीं है। अभी जो भी खर्च हो रहा है वो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हमारा एक प्रोजेक्ट था उसका जो है वो खर्च हम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें जितना भी 2016 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो इसमें मुझे जो लगता है कि लगभग 450 करोड़ रुपया अभी तक खर्च हो चुका है, और इसमें जो मुझे लगता है कि 150 करोड़ रुपया जो है वो अभी बचता होगा, जो हमें जो है वो आने वाले 1.5-2 साल में खत्म